यूपी में वेद पढ़ने वाले वोटों की राजनीति में उलझ गए हैं। आज कर्मकांड राजनीति से पवित्रता मांग रही है, जबकि राजनीति कर्मकांड से लोकप्रियता खरीद रही है। ब्राह्मण आज धर्म संकट में है। पिंडदान कराए या प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर्म में रहे या कमान संभाले, इस कथित धर्म संकट की वजह है अखिलेश यादव का आजमगढ़ में गृह प्रवेश। कथावाचक कांड के बाद नाराज ब्राह्मणों ने पहले तो आजमगढ़ में अखिलेश के गृह प्रवेश से इनकार किया, फिर जिन कर्मकांडी ब्राह्मणों ने गृह प्रवेश कराया, अब उन ब्राह्मणों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। यानी जो वेदों के वचन पढ़ते थे, अब वही वोटों के व्याकरण में उलझ गए हैं। आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज की आत्मा कांप गई है। नक्षत्र हिले, शंख मौन हो गए और आहुति की अग्नि तक सुलग उठी। जब खबर आई कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गृह प्रवेश में पंच ब्राह्मणों ने मंत्रों की माला कुछ ज्यादा ही भाव से जप दी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की आपात बैठक थी, जहां 5 कर्मकांडी ब्राह्मणों को समाज से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव पारित हुआ। तर्क था, उन्होंने रसूख की चौखट पर संस्कारों की बोली लगा दी, जैसे ये यह पूजा नहीं, प्रतिष्ठा की नीलामी हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कभी खेत में हल चलाते नजर आते हैं, तो कभी जंगल सफारी के रोमांचक सफर पर निकल जाते हैं। प्रकृति की गोद में प्रकृति से प्यार की तस्वीर बेहद शानदार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक दिन पहले खेत में हल चलाते नजर आए, तो अब जंगल में हाथियों के करीब नजर आ रहे हैं। प्रकृति से जुड़े रहने का ये मैसेज उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के कार्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लिया। इस दौरान उन्हें वन्य जीवन की रोमांचकारी झलक देखने को मिली, जो प्रकृति की अनमोल विरासत से जुड़ने का अनूठा अनुभव रहा। तो ऐसे अनेक संभावनाओं पर हम विचार कर रहे हैं और जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि ये हमको कई प्रकार का इकोसिस्टम इन वनों के कारण से बनता है। तो वनों के अंदर जो राज्य के हमारे 40 डिवीजन हैं वन विभाग के, उन 40 के 40 डिवीजनों में हम फलदार पेड़ लगा रहे हैं। कभी गांव की खेत में तो कभी जंगल की गहराइयों में। मुख्यमंत्री धामी का ये अंदाज उन्हें आम से खास बनाता है और बताता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो जनता के बीच जाकर उनकी नब्ज को समझें। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना लिए मुख्यमंत्री धामी का ये जमीनी अंदाज जनता के दिलों को छू रहा है। सादगी, सेवा और समर्पण का ये सफर जारी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलेट वाला कमिटमेंट ऑपरेशन लंगड़ा पूरी तरह से, आपको बता दें, फिट बैठता है। चाहे गौ तस्कर हो या फिर माफिया, पुलिस से मुठभेड़ में एक के बाद एक यूपी के अपराधी घुटनों पर आ चुके हैं और जो योगी फोर्स से पंगा लेने की कोशिश करता है, उसका हाल कुछ इसी तरह का होता है। या तो जहन्नुम पहुंच जाते हैं या फिर ठीक से अपने पैर पर खड़े भी नहीं हो सकते। कुछ ऐसा ही हुआ है, आपको बता दें, यूपी के शहर शहर में देखने को मिल रहा है। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और बस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ जो प्रण लिया था, उसकी तस्वीर हर दिन, हर घंटे, हर मिनट यूपी के गांव और शहरों से आ रही है। मुरादाबाद में गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 तस्करों के पैर में गोली लगी। बुलंदशहर में भी पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक लुटेरे के पैर में गोली लग गई। तो वहीं कानपुर देहात और ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर में 2 बदमाश और पुलिसकर्मी घायल हो गए। सीएम योगी का क्लियर कट मैसेज है, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या तो यूपी छोड़ दे, लेकिन अपराधियों का तांडव खत्म नहीं हो रहा है। और ऐसे में यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों को लगातार गिरफ्तार कर रही है और अपने घुटनों पर ला रही है। इस ऑपरेशन के दौरान मुजफ्फरनगर में तमंचा फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ। मौके से भारी मात्रा में बंदूक और तमंचा बरामद किया गया। साथ ही तमंचा फैक्ट्री चलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में चाहे अपराध जहां भी हो, योगी की पुलिस चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचा रही है और अपराधियों को गिरफ्तार करके सीधा जेल भेज रही है। जी न्यूज़।